प्रस्तावना। अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी एन आर्बर में सन 1967-68 में जब मैं प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुआ तो मन ही मन ऐसा संकल्प लिया कि गांधी जी की बाबत ऐसे लेखकों की पुस्तकें पढ़ूंगा जिन्होंने गांधी विचार की कंठी न पहनी हो और जिनके विचार से गांधी एक व्यक्ति विशेष है, बापू नहीं है। पहले पढ़ी विंसेंट सीन की पुस्तक लीड काइंडली लाइट, फिर लुई फिशर की लिखी जीवनी पढ़ी। तभी मेरे अमेरिकन मित्र किम सिबली ने सुधीर घोष की पुस्तक गांधी जी एमिसरी पढ़ने को दी। यह पुस्तक तो गांधी जी को बापू कहने वाले युवक की थी। फिर तो प्यारेलाल की द लास्ट फेज के दोनों भाग पढ़ गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की इंडिया विंस फ्रीडम पढ़ने के बाद उसके उत्तर के रूप में पाकिस्तान में लिखी गई पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम द अदर साइड भी पढ़ने को मिली। छुटपन के दिनों में घर में आज़ादी की हलचल का वातावरण रहता था, अतः गुजराती में गांधी जी संबंधी साहित्य पढ़ा अवश्य था, पर समझबूझकर पढ़ने का अधिकतर काम अंग्रेजी में और वह भी अमेरिका में ही हुआ, ऐसा मान सकते हैं। इन वर्षों में भूदान आंदोलन की बाढ़ लौट रही थी। 1954-57 के वर्षों के बीच इस आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े होने के कारण उसकी असफलता मेरे मन को विक्षुब्ध करने वाली थी। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके कारण गांधी विचारधारा को उत्तर गांधी युग में एक नया आयाम मिला था। अमेरिका प्रवास के दौरान दो बातें मन में बस गई। पहली, गांधी साहित्य पढ़ने के कारण ऐसा लगा कि गांधी जैसे विराट अस्तित्व के बृहद पुंज में सरदार नेहरू जैसे छोटे कोष्ठक समा गए। यह सही है, पर गांधी की सफलता में इनका अवदान छोटा मोटा नहीं माना जा सकता। दूसरी, विनोबाजी महाराष्ट्र की पंडित परंपरा और संत परंपरा के संगम समान अवधूती स्वभाव के चिंतक थे, अर्थात विचारों को आरोपित करके चले जाते, पर फसल के बारे में अनकरीब लापरवाह थे। आंदोलन को नेहरू जैसे संवेदनशील और जयप्रकाश जैसे आदर्शवादी मिले, पर धरती की महक से यथार्थ दृष्टि वाले तो सरदार ही मिले। यह तो अभिप्राय का क्षेत्र है, अतः प्रमाणित मतभेदों के लिए अवकाश तो होगा ही। बड़ौदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा प्रति वर्ष आयोजित सरदार व्याख्यान माला में भाषण देने का निमंत्रण मेयर श्री डॉक्टर जतिन भाई मोदी ने दिया। तब जी में आया कि सरदार के महान अवदान की बाबत गवेषणा करने का मौका मिलेगा। भाषण तैयार करने के लिए सरदार के बारे में ठीक ठीक पढ़ने का अवसर मिला और इससे सरदार की बाबत मेरा आदर अधिक दृढ़ हुआ। दूसरे भाषण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक की ओर से मुरब्बी बाबू भाई जसभाई पटेल का आमंत्रण मिला। तब तक तो मेरा आदर अहोभाव में बदल गया था, ऐसा कहूँ तो चलेगा। उनकी बाबत पोथिया ही पलटकर मैं बैठा न रहा। सरदार के निकट संपर्क में आए महानुभावों से मिलकर कितनी ही अंदरूनी बातें जानकर सरदार को समझने का प्रयत्न भी सरदार के व्यक्तित्व पर नया ही प्रकाश डालने वाला सिद्ध हुआ। डुमस में मोरारजी भाई के साथ जो वार्ता हुई उसमें से एकाध बातें ही मैंने भाषण में कही है। अन्य कितनी ही बातें ऐसी हैं जो आदरणीय मोरारजी भाई की अनुमति बिना मैं प्रकाशित नहीं कर सकता। बारडोली स्वराज आश्रम के मुरब्बी उत्तम चंद्र शाह ने बातचीत के दौरान मजेदार घटना बताई। बारडोली की लड़ाई के समय कई लोगों की ओर से लगान वसूल करने वाले कारिंदों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दुर्गत होती थी। तब कार्यकर्ता सरदार से फरियाद करते थे कि यह गांधी की अहिंसा नहीं है। सरदार उनसे कहते, भाइयों, बापू की अहिंसा तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। हमें समझ में आवे और हजम हो सके उतनी ही अहिंसा का पालन करना चाहिए और उनकी अहिंसा का आदर सम्मुख रखना चाहिए। स्वराज्य मिला उसके पूर्व के वर्षों में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अखंड भारत के भोले और इस्लाम परस्त मुसलमानों के मन में जहर बोने का काम किया था। उन्होंने तो जाहिर किया था कि या तो भारत के टुकड़े होंगे या फिर वह समाप्त हो जाएगा। इस्लाम का या मुसलमानों के नाम पर अलग पाकिस्तान मांगने की जिन्ना की पात्रता की बाबत फ्रीडम एट मिडनाइट में जो बात लिखी है उसका उल्लेख कर दूं। उसमें बताया गया है, पाकिस्तान के फरिश्ता दारू पीते थे, मस्जिद में कभी कदाच ही जाते थे
और कुरान की उपेक्षा करते थे। इस प्रकार देखें तो वास्तविकता यह है कि इस्लाम के साथ जीना को खास कुछ लेना देना नहीं था। इसके बावजूद अखंड भारत के भोले भाले मुसलमानों को वे धर्म के नाम पर उत्तेजित कर सके और उनके उन्मादी समर्थन से अलग पाकिस्तान प्राप्त कर सके। मुस्लिम लीग के ठेकेदार हर शहर में उठ खड़े हुए। गांधी, नेहरू और सरदार के नेतृत्व के अंतर्गत कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पूरा प्रयत्न किया। गांधी जी की सर्वधर्म प्रार्थना में कुरान की जो आयत पढ़ी जाती थी वह विद्यार्थी के रूप में हमने भी कंठस्थ कर ली थी और वह मुझे आज भी ठीक ठीक याद है। विनोबाजी जैसे लोगों ने तो पवित्र कुरान का गहन अध्ययन किया था और मौलाना आज़ाद ने उन्हें हाफिज कहा, परंतु सुगंध की अपेक्षा दुर्गंध ज़्यादा जल्दी फैलती है। उसी प्रकार सद्भावना के प्रसार के स्थान पर परस्पर अविश्वास का फैलाव तेजी से हुआ और हिंदू के टुकड़े होकर ही रहे। विभाजन हुआ और तुरंत ही जिन्ना तो पाकिस्तान चले गए और अन्य लीगी नेता भी गए। इस तरह भारत में रह गए मुसलमानों को वे अकेले पड़ गए हैं ऐसा लगने लगा। इस प्रकार एकाएक नेता विहीन होने का अनुभव करते अनेक मुसलमानों का एक प्रतिनिधि मंडल मौलाना आज़ाद से मिलने गया। तब मौलाना ने जिन्ना का समर्थन करने के लिए उनकी भर्त्सना की। अब इस बाबत सरदार ने गांधी जी को पत्र लिखकर जो खुलासा तारीख 11 अगस्त 1947 को दिया उसका अवलोकन कर ले। खाकसार व्यर्थ ही आपके पीछे लगे हैं। गोली चलाने की बात एकदम झूठ है और कोई भी खाकसार दिल्ली में नहीं मरा है। मस्जिद में घुसकर ये खाकसार 15 अगस्त 1947 का उत्सव ध्वंस करने का षड्यंत्र रच रहे थे। कांग्रेस का झंडा न फहराने देना, मारपीट करना, ऐसी साजिश कर रहे थे। इससे मुसलमान कमिश्नर ने मस्जिद में जाकर टीयर गैस छोड़कर सबको पकड़ लिया था। इसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। लाहौर से आज आपका लिखा पत्र लेकर खाकसार आए। इनकी शिकायत भी एकदम झूठी है। इन्हें कमिश्नर के पास भेजा है। खाकसारों को पाकिस्तान में दिल्ली और आगरा चाहिए, अजमेर भी चाहिए। कमिश्नर इन्हें दिल्ली में नहीं रहने देना चाहता और ये लोग मस्जिद में घुस जाते हैं। यहाँ का कोई भी मुसलमान इनका साथ नहीं देता। मणिबहन पटेल, बापूना पत्रो 2, सरदार वल्लभभाई ने नवजीवन। अहमदाबाद 1942, पृष्ठ 360। उन दिनों भावनाएं कितनी उद्वेलित थी इसकी एक झलक उपरोक्त बयान में से मिलती है। स्वराज्य के दिन का उत्सव कड़वा बन जाए ऐसा षड्यंत्र करने वालों के प्रति सरदार नरमी से काम ले और मस्जिद की पवित्रता का लाभ उठाने वाले गुंडों के विरुद्ध मुसलमान कमिश्नर जो कदम उठाए उसमें सांप्रदायिकता कहाँ से आ गई? गांधी जी के पास कैसी झूठी शिकायतें पहुँचती थी इसका एहसास भी उपरोक्त घटना से हो जाता है। समाज में अराजकता फैलाने के इच्छुक गुंडा तत्वों के विरुद्ध यदि सरकार कानून और व्यवस्था की रक्षा न करे तो फिर उसकी जरूरत ही क्या है? इट इज़ नो गुड टू कंपेयर द इनकम्पेरेबल्स। यह तो स्पष्ट है कि वल्लभ भाई सरदार पटेल थे, महात्मा पटेल नहीं थे। उन्होंने ऐसा दावा भी कभी नहीं किया है। गांधी जी के मापदंडों से मूल्यांकन करने का काम कुछ क्षण छोड़ दे तो ज्ञात होगा कि सरदार अपने क्षेत्र में अत्यंत उच्च कोटि के राजपुरुष स्टेट्समैन थे। स्टेट्समैन के लिए आनंद शंकर ध्रुव और उनके बाद गोवर्धन राम ने देशहित चिंतक शब्द प्रयोजित किया था, ऐसा आदरणीय विष्णुभाई त्रिवेदी ने मुझे बताया। इस अर्थ में सरदार स्टेट्समैन थे ऐसा अवश्य कहा जा सकता है। सरदार की सुजनता थोड़ी खुरदरी अवश्य थी, पर राजनीति की उनकी सूझ अत्यंत सूक्ष्म थी। वे महान थे पर अंत तो गत्वा मनुष्य ही तो थे। कैसी भी महान व्यक्ति में पूर्णता की आशा नहीं की जा सकती। गांधी जी के बिना सरदार पनपे न होते यह सत्य है, पर इसके साथ ही प्रश्न उठता है कि सरदार के बिना गांधी जी जमते क्या? काल प्रवाह के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर भारत को सरदार मिले और सरदार ने उस मोड़ को कुशलता से पार कर लिया। आने वाली सदियों में भारत की प्रजा सरदार को अधिक याद करेगी। कारण यह कि मोड़ पार करने के बाद
मूड का दर्शन अधिक स्पष्ट और विशद होता है। गुणवंत शाह, 11 मंगल मूर्ति, कदमपल्ली रोड, सूरत 1।